नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज मैं सुन रहा था धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कथावाचक हैं, उनको सुनते सुनते फिर अचानक भद्राचार्य जी के भी ऊपर नजर पड़ी। उनको भी मैंने थोड़ी देर सुना और उनके तमाम भाषणों पे से सोशल मीडिया पे जो है आप भी सुनेंगे, तो उसको देखा तो बड़ा अजीब लगा हमको कि कभी भद्राचार्य जी के पास मोदी जी पहुंच जा रहे हैं और भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि ये हमारे मित्र हैं, देश का प्रधानमंत्री उनका मित्र है, स्वाभाविक है, हो सकते हैं। फिर वही भद्राचार्य जी बिहार में जा रहे हैं तो एकदम नीतीश सरकार को गरिया रहे हैं और कह रहे हैं जब तक कमल नहीं ला देंगे, कमल की सरकार नहीं बन जाएगी तब दोबारा नहीं आएंगे तब तक यहाँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी को जब आप सुन रहे हैं, लगातार आप भी देख रहे होंगे, तो हिंदू राष्ट्र वगैरह ये सब तो बोल ही रहे हैं। अभी वो उत्तराखंड गए तो पहले मुख्यमंत्री धामी जी के यहाँ गए और वहाँ पर अपना पूजा पाठ उनका हुआ। फिर अपने दरबार में गए जो देहरादून के परेड ग्राउंड में था, लगाया गया था, वहाँ गए। पूरे उत्तराखंड से लोग आए थे, बड़ा गजब है, भारी संख्या में भीड़ थी, लोग सुन रहे थे। और जब बाबा ने बोलना शुरू किया तो कयामतें कर दिया कि धामी जी सबसे परम पूज्य हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं, और इन्होंने उन लोगों को भी ठीक कर दिया है जो लोग चादर चढ़ा के ज़मीन कब्जा करते थे, और हिंदुस्तान में रहना है तो ये कहना है, वो कहना है अपना। तो ये जो कथावाचक हैं, इनको कथावाचक से ज़्यादा जनता कैसे समझ ले रही है। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री, और बड़ा अजूब अद्भुत लगा मैं जब धीरेन्द्र शास्त्री को देख रहा था देहरादून के मंच पे, तो धीरेन्द्र शास्त्री से उम्र में 3-3 गुना बड़े जो लोग बाबा हैं, पुराने ऋषि वो हैं, आश्रम वाले हैं, वो लोग भी कुर्सी डाले बैठे हुए थे। मतलब ये जो पिक्चर चल रही है इसके मेन हीरो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बाकी जो पुराने वाले हैं वो लोग अपना अपना खेल करते हुए, अपना अपना आश्रम मठ और अपना ये सब चलाते हुए वहाँ, लेकिन दर्शक दीघा में या फिर वीआईपी सीट पे बैठे हुए थे और धीरेन्द्र शास्त्री जी के महान ज्ञान को सुन रहे थे। तो कोई इतराज नहीं है, अब जनता आनंद ले रही है, सुन रही है, फेथ में जा रही है। भद्राचार्य जी को अब कुछ लोग कह ही सकते हैं कि भाई दोनों आँख के बचपन से अंधे थे और 22 भाषा जान गए और ये जान गए, इतना श्लोक लोग लिख दिए, इतना ये जान गए, इतना वो सब ज्ञान हो गया, और आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, पद्म विभूषण वगैरह क्या मिला है। तो हमारा ये कहने का मतलब नहीं है, उनका निजी जो भी अचीवमेंट है वो दोनों आँख से अंधे होने के बाद डिप्रेशन में नहीं गए, पढ़े लिखे और कोशिश किए समझने का, फिर लिखे और श्लोक लोग बोलते रहे, ये सब ठीक है। लेकिन उनके एक्ट से प्रभाव क्या पड़ रहा है, और ये चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो या भद्राचार्य जी हो, कुल मिला के भाजपा के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, तो कर तो रहे हैं लोग राजनीति, और हमारी जनता इनको राजनेता नहीं मान रही है। हमारी महान जनता इनको अपने दुखों का निवारक मान रही है, इनको दिव्य शक्ति वाला, अलौकिक शक्ति वाला मान रही है। तो इसके अगर भीतर जाया जाए, समझने की कोशिश किया जाए, तो अगर उत्तराखंड में इतनी भीड़ बागेश्वर धाम को इसलिए सुनने आई, धीरेन्द्र शास्त्री को इसलिए सुनने आई कि कोई चमत्कार करके उनका दुख दूर हो जाएगा, तो इस पे धामी मुख्यमंत्री को तो टुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि इतनी परेशानी है वहाँ कि लोग मुख्यमंत्री से अपेक्षा न करके धीरेन्द्र शास्त्री से अपेक्षा कर रहे हैं कि बाबा हमारा सारा दुख दूर करेगा। लोग प्रधानमंत्री से अपेक्षा न करके अगर भद्राचार्य जी से अपेक्षा करने लगे कि ये हमारे सारी समस्याएं दूर करेंगे, तब तो प्रधानमंत्री जी को चुल्लू भर पानी खोजना चाहिए। मेरा कहने का आस ये है कि समस्याएं जहां हल करने की कोशिश की जा रही है वहां से तो हल होगा नहीं। अगर आदमी बीमार है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मानसिक बीमार है तो मानसिक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति खराब है तो इकोनॉमी कैसे बढ़े, ये तो राजनेताओं को और पार्लियामेंट को, विधानसभाओं को तय करना है।
और किसी भी किस्म की समस्या का समाधान तय है। तय है कि कहाँ वो होगा। गाड़ी बिगड़ी है, गैरेज जाएगी। लेकिन इन कथावाचकों के पास लोग समस्या का समाधान कराने जा रहे हैं, ये बड़ा अद्भुत है। और इतनी भारी संख्या में भीड़ जुट रही है तो इसका मतलब है कि सरकारें एकदम नकारा हो गई हैं और जनता का भी सरकारों से भरोसा उठ गया है। इसलिए सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी इन कथावाचकों के चरणों में जाके बैठ जा रहे हैं। हमारा किसी से कोई दुरेह नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी से लेकर भद्राचार्य जी तक हमारा कोई किसी से कोई आपत्ति नहीं है। वो लोग कथावाचक हैं, पढ़ते हैं और मज़ेदार और चुटकुले वाले लिहाज में चीज़ों का, वृत्तांतों का जो भी है उसका बखान करते हैं। तो ये तो एक ओरेटर का काम है, वो अपना काम कर रहा है, एक वक्ता है और वो चीज़ों को अपने हिसाब से अभिव्यक्त कर रहा है। लेकिन जनता उससे ज़्यादा समझ जा रही है और ये लोग पॉलिटिक्स करके जनता को एक खास पॉलिटिकल दिशा में मोड़ रहे हैं, ये समझने की बात है। और ये भारत के विपक्षी पार्टियों से लेकर आम जनता को भी समझना चाहिए कि वो यहाँ आस्था और विश्वास से जा रहे हैं, वहाँ वो पॉलिटिक्स के शिकार हो जा रहे हैं और उसी पॉलिटिक्स की जय जयकार उनसे कराई जा रही है। उसी पॉलिटिक्स का वाहक उनको बना दिया जा रहा है। ये थोड़ी बात गंभीर है, बुरी भी लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन समझना होगा कि अगर किसी स्टेट में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, अगर बाबा से समस्या का समाधान कराने लोग पहुंच रहे हैं तो सरकारें फिर विफल हैं और राजनीति से जनता का भरोसा सत्ता की राजनीति से, वहाँ की राजनीति से उठ रहा है और ये दूसरे पॉलिटिकल, जो सांप्रदायिक पॉलिटिकल दिशा है उसकी तरफ ये बाबा लोग ले जा रहे हैं। आप जरा सुनिए, आपको भी चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगी। मैंने काट काट के रखा है, सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें थी, उसमें से जो भी लगा कि आपको भी दिखाया जा सकता है, बाकी आप वीडियो तमाम लोगों के पढ़ें, देख सकते हैं। उपहार समाज को जो अर्पित कर रहे हैं पूज्य हमारे श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी 3 महान ग्रंथों का लोकार्पण करने जा रहे हैं, अद्वितीय और अनुपम है। हम पुनः मंच को प्रणाम करते हैं और मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं पूज्य गुरुदेव भगवान को कि वे पुष्पमाला, अभिनंदन पत्र और स्मृति चिन्ह के रूप में गदा अर्पित करके माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मीय स्वागत करने की कृपा करें। पूज्य गुरुदेव भगवान पद्म विभूषण श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज पुष्पमालार्पण कर रहे हैं। उसके बाद अभिनंदन पत्र पूज्य गुरुदेव माननीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन पत्र अर्पित कर रहे हैं। अभिनंदन पत्र के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने अपना आशीर्वाद उसमें पिरोया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित कर रहे हैं। और अब रजत गदा जी माननीय प्रधानमंत्री जी को अर्पित कर रहे हैं। अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अपने यशस्वी, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। मंच पर विराजमान हैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी श्रीमान मंगू भाई जी पटेल। मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं श्री अभय चांडक जी मुंबई को, कृपया पधारें और माननीय राज्यपाल जी का पुष्पमाला अर्पित करके और स्मृति चिन्ह के रूप में श्री पधारें और माननीय राज्यपाल जी का स्वागत करें, आत्मीय वंदन और अभिनंदन करें। मैं पुनः अभय चांडक जी से अनुरोध करूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, उनका भी सम्मान पुष्पमाला अर्पित करके और स्मृति चिन्ह के रूप में राम दरबार की प्रतिकृति भेंट कर सम्मान करें। पुनः माला 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 पुनः मैं इस सभा में जो परमाध्यक्ष हैं इस सभा की गौरव का अभिवर्धन कर रहे हैं, हम सभी के परम पूज्य आराध्य पूज्यपाद जगत गुरु भगवान, उनके सम्मान के लिए मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा पुष्पमाला अर्पित करके पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करें जी, जल्दी लो, क्योंकि आज पूज्य गुरुदेव जो सारस्वत उपहार इस जगत को प्रदान कर रहे हैं, अद्भुत, अतुलनीय और अनुपम है।
मैं पूज्य पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणति पूर्वक निवेदन करता हूं, कृपया समागत अतिथियों का स्वागत करने, वाचिक स्वागत करने की कृपा करें। खड़े होकर बोलो, बैठा है। हाँ जी। स्वरचित श्लोक से ही मंगलाचरण कर रहा हूं। आप जिस छंद में कहें मोदी जी उसी छंद में श्लोक तत्काल में बनाऊं। मैं आपका मित्र हूं, ये भगवान ने सामर्थ्य दिया। 1 घंटे में आज भी मैं 100 श्लोक बना पाता हूं, 1 घंटे में। मंदाकिनी पयः पूर सिक्त पादाम्बुजाय च नमः सीताभिरामाय चित्रकूट विहारिणे। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे 2 मित्र हैं। सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। मेरे अभिन्न मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे, भले वो मुझे गुरुजन कहें पर वो मेरे मित्र हैं। मैं उन्हें मित्र ही मानता हूं और मित्र ही मानता रहूंगा। मित्रम प्रीति रसायनम नयनयो। और मेरे स्नेह भाजन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू सिंह भाई पटेल और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, समागत सभी माताओं, बहनों, मित्रों, बालकों और बालिकाओं और बालकों, आज श्री तुलसीपुर चित्रकूट में मैं सभी का स्वागत क्या करूं, मैं सभी का मंगलाशासन करता हूं। आचार्य स्वागत नहीं करता हूं, मंगलाशासन करता है। मैं सबका मंगलाशासन कर रहा हूं। आज मेरे हर्ष की सीमा इसलिए नहीं है कि बंद नेत्रों से जीवन के 2 महीने बाद ही नेत्रों को खोकर मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। एक संस्मरण छोटा सा सुनाकर मोदी जी, 4 साल का मैं था तब जब मेरी चिकित्सा मुंबई में चल रही थी, तो डॉक्टरों ने कहा नेत्र अब नहीं ठीक हो सकेंगे। उसी समय मुरारजी देसाई के भतीजे थे अमोल जी देसाई, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, गुजराती जानते थे। उन्होंने कहा मुझसे मेरा पहला नाम लेकर, गिरिधर उदास मत हो, तुमको 2 नेत्र मिल जाएंगे। कौन से? तो उन्होंने गुजराती का एक गीत पढ़ा, गीता रामायण मारी अंतरनी आंखो प्रभुए दीधी छे मैंने उड़वानी पाखो।
मैंने यही मूल मंत्र जीवन में उतारा और जीवन के 5वें वर्ष में पूरी गीता कंठस्थ कर ली 15 दिन में, और जीवन के 7वें वर्ष में मैंने संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ कर लिया। बिहार में बहुत दिन तक जंगली राज्य नहीं चलेगा, गुंडों का राज्य नहीं चलेगा, ये कोई बात हुई? बताइए। ये मेरी कथा 1 वर्ष से प्रस्तावित है। 2 दिसंबर से प्रस्तावित थी मेरी कथा ये। आज पटना के कमिश्नर ने कह दिया कि जगत गुरु जी को जो बोलना हो बोलें, हम परमिशन नहीं देंगे। हमको मत दो परमिशन। ये तुम्हारे बाप का नहीं गांधी ग्राउंड है, तो भारत का है। पर अभी तुम शासन में हो, हम सम्मान कर रहे हैं, मत परमिशन दो। अब तुमको हटाकर ही हम गांधी ग्राउंड में कथा करने आएंगे। चल नीतीश बाबू, मत दो गांधी ग्राउंड में परमिशन। और मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, अब तो गांधी ग्राउंड में कथा करने तभी आऊंगा जब बिहार में कमल खिल जाएगा, तब आऊंगा। मैं भी कहने जा रहा हूं बिहार सरकार से, दम है कितना दमन में तेरा, देख लिया और देखेंगे। मत दो परमिशन। इतनी घटिया राजनीति हमने तो भारत में कहीं नहीं देखी। मैंने कौन गलती कही बताओ? जात के आधार पर तुम जनगणना करा रहे हो। एक और तुम कहते हो, कि तुलसीदास ने जाति का अपमान किया। तुम ही जात के आधार पर जनगणना करवा रहे हो। ये दोनों बातें कैसे चलेंगी? मैं तो खुल कर कह रहा हूं, मैं जगत गुरु हूं। जातिवाद विहीन सनातन वैदिक हिंदू धर्म का मैं समर्थक हूं। आज भी कह रहा हूं, जो भी राम कृष्ण को मानता है वो हिंदू मेरे लिए पूज्य है। और मायावती बहन जी का गठबंधन हुआ, जबकि मायावती जी को मृत्यु से हम लोगों ने ही बचाया था। वो भूल गई जब उनका गठबंधन हुआ, इन लोगों ने एक नारा दिया था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हमने कुछ नहीं बोला। आगे सुनिए। और आज की परिस्थिति ये है कि दोनों ही नहीं रहे। अब हम कहेंगे मरे मुलायम काशी राम, और प्रेम से बोलो